अच्छा पंडित जी, आप ही बताइए कुछ यहाँ के महत्व के बारे में। कबीर दास जी से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, तो ये इतना प्रसिद्ध। वैसे कबीर दास जी का जन्म तो बनारस में हुआ था जी, मरते समय में आए, और वहाँ पर जो हमारा इतिहास बताता है कि वह विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, और उनको वह लोक लाजवश के वजह से वह कहीं छोड़ दिए, लहरतारा नामक स्थान पर उन्होंने छोड़ दिया। तो नीरू और नीमा नामक जुलाहों के द्वारा उनका पालन पोषण हुआ। पहले की कहावत थी कि मगहर में जो मरता है वो गधा पैदा होता है अगले जन्म में। अच्छा, ऐसी मान्यता थी? ऐसी मान्यता थी कि जो मगह मरे सो गद्दह होए। तो यह बात उनको पता चला कबीरदास जी को। उन्होंने सोचा कि जो काशी तन तजय कबीरा राम ही कौन नहीं हो रहा, काशी में मरने पर मुक्ति होती है, मगहर में मरने पर गधा पैदा होते हैं। तो यह भ्रम को दूर करने के लिए वह मगहर आए। मगहर के पास ही में जो है उनका स्थान है, जहाँ गोरखनाथ जी और कबीरदास जी का शास्त्रार्थ हुआ था। अच्छा, जो मंदिर है जो गोरखपुर ज़िले में पड़ता है, बिल्कुल नदी के किनारे उस पार पड़ता है। वहाँ तालाब है, अभी उसका भी निर्माण हो गया है। तो वहाँ पर कबीरदास जी रहते तो यहीं थे। यहाँ इनकी पीछे गुफा भी है। अच्छा, पीछे गुफा भी है? हाँ, गुफा जाने है। देते हैं वहाँ? हाँ, बिल्कुल जाने देते हैं। अरे तो वहाँ गुफा है। गुफा में वो तपस्या करते थे, और जो है वहाँ से गोरखनाथ जी के पास भी जाते थे, वहाँ से वो आते थे। और नहीं कुछ था तो वहाँ उन्होंने अंगूठा दबाया और वहाँ तालाब बन गया। गोरखनाथ जी ने, पानी की दिक्कत थी। तो ये गोरखनाथ मंदिर जो गोरखपुर में जो शहर में अंदर है, हाँ, जो मुख्यमंत्री जी जिसके वो, हाँ, उसी की बात हो रही है ना? हाँ, उसी की बात हो रही है। उसी के जो पुराने गोरखनाथ जी जो थे जी, तो वह जो है कबीरदास जी से उनका जो है साक्षात्कार हुआ, और वहाँ पर उनका शास्त्रार्थ भी होता था। और तो मगहर में जब ये मरे कबीरदास जी, तो हिंदू मुस्लिम जो है आपस में झगड़ने लगे। उसमें बिजली झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? उनकी लाश को लेकर के उन्होंने, मुसलमान कहते थे दफनाया जाएगा, हिंदू कहते थे जलाया जाएगा। चूँकि रामानंद के शिष्य थे ये जी, तो रामानंद के शिष्य थे, चूँकि वो वैष्णव धर्म के पालन करने वाले थे, तो इसलिए उनको हिंदू सोचे कि भाई इनका दाह संस्कार किया जाए, और मुसलमान सोचे कि इनको दफनाया जाए। इसी बात को लेकर के जब, लेकिन कबीरदास जी का जो है फिर रात ही में 2 फूल हो गया। एक फूल को दफनाया गया और एक फूल में मंदिर में उनकी मूर्ति सजाई गई। आज भी मंदिर और मस्जिद उसी स्थान पर जहाँ वो फूल दफनाए गए हैं और जहाँ फूल वह रखे गए हैं, वह आज भी निशान में है। और जो है लोगों में संतोष हो गया, क्योंकि तो अच्छा, कबीरदास जी ने इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कि मगहर में जो मरता है वो गधा होता है, गधा पैदा होता है, इसी कुरीति को दूर करने के लिए यहाँ पर ये स्थान चुना। बताइए कितनी महानता थी उनकी कि लोगों को जागरूक करने के लिए अपने अंतिम क्षणों को भी उन्होंने सदुपयोग किया। ये थी उनकी महानता। चलिए, हमारा भी सौभाग्य है कि हम ऐसे महान संत की जगह आए, और इसी बहाने आप जैसे विद्वान लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आपके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई हमें। अब हम आपको दिखाते हैं उस महान कवि, समाज सुधारक, ऐसे गुरु की समाधि स्थल जो कि अपने आप में आज तक जितने भी महान लोग हुए उन सबसे अलग है। मंदिर और मस्जिद के रूप में
दो धर्मों का प्रतीक एक समाधि के रूप में एक ही स्थान पर एक साथ दुनिया का शायद यह अकेला अवतार होगा जहाँ पर मंदिर और मस्जिद एक समाधि के रूप में एक ही स्थान पर हो। कबीरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि और समाज सुधारक थे। उनकी रचनाएं तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों पर कुठाराघात थीं। लोगों को जागरूक और प्रेरित करना उनकी रचनाओं का केंद्र बिंदु था। अपनी मृत्यु की जगह मगहर को चुनना उनकी अपनी मर्जी थी, ताकि पूर्व काल से चली आ रही मान्यता जो कि मगहर में मरता है अगले जन्म में गधा पैदा होता है, जो काशी में मरता है वो स्वर्ग को प्राप्त होता है और मगहर में मरता है वो गधा पैदा होता है, ये किस तरीके की सामाजिक व्यवस्था, ये किस तरीके के विचार हैं। तो इन्हीं विचारों का खंडन करने के लिए उन्होंने मगहर को चुना कि जो व्यक्ति काशी में प्राप्त कर सकता है वो मगहर में भी प्राप्त कर सकता है, अगर उसके कर्म अच्छे हैं। तो वो कर्मों को प्रधानता मानते थे, न कि अंधविश्वासों को। और इन्हीं अंधविश्वासों को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी मृत्यु तक को लोगों की भलाई में लगा दिया। नमन है ऐसी महान आत्मा को जिसने अपनी मृत्यु तक को भी लोगों की भलाई में लगा दिया। एक दोहे के साथ, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास, बिल्कुल सटीक बैठती हैं। और मुझे एक दोहा याद आ रहा है, रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीना जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी के इन्हीं विचारों के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप मेरे चैनल को अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यहाँ गुफा है, पहले जो हम लोगों ने अपनी छोटाई पर देखा है, पैसे लालच में हम लोग अंधेरे में जाते थे और जितना पैसा रहता था हम लोग उन बिटोर करके लेके चले जाते, चोरी करते थे उस जमाने, मतलब कि बहुत छोटे छोटे थे हम लोग थे।